नमस्कार, जय श्री राम दोस्तों, कैसे हैं आप। 12 नवंबर 1956 को श्री बोधराज मंदिर अजमेर में किया गया प्रवचन ब्रह्म की सत्ता। प्यारे सत्संगियों, मैंने अजमेर में आकर मायावी संसार की कुछ बातें की हैं, परंतु उस मंदिर में इस कल्प वृक्ष के नीचे जहां रोज सत्संग होता है, यहाँ कल्प वृक्ष के नीचे वे बातें नहीं करूंगा। वे बातें जो पहले आपको बता चुका हूं वे आवश्यक थी, परंतु जो आज कह रहा हूं वह उनसे भी अधिक आवश्यक है। ये बातें हैं ब्रह्म रूपी संसार की। आप कहोगे कि स्वामी जी पता नहीं क्या कह रहे हैं, ध्यानपूर्वक सुनोगे तो समझ जाओगे। आप सिनेमा देखने जाते हो, अब सिनेमा के पर्दे पर जो फिल्म देखते हो वह वास्तविक नहीं है। उस संपूर्ण फिल्म का आधार है लाइट। इस प्रकार आप जो यह संसार देख रहे हैं वह वास्तविक नहीं है, उसका आधार है ब्रह्म। उस ब्रह्म के सिवाय यह संसार कुछ नहीं है। वेद तथा उपनिषद प्राचीन ग्रंथ हैं। वेदांत उन वेदों व उपनिषदों का ज्ञान है। वेदांत कहता है कि यह ब्रह्म है, जिसे तुम संसार कहते हो वह भी ब्रह्म है। आप कहेंगे कि हम संसार को देख रहे हैं, परंतु ऐसा नहीं है। आप उसे किसी भी नाम से पुकारो, परंतु हे ब्रह्म उसे ईश्वर कहो, गॉड, अल्लाह, जिस भी नाम से पुकारो, परंतु सब ब्रह्म ही है। आप पूछेंगे कि ब्रह्म का स्वरूप क्या है। ब्रह्म आनंद स्वरूप है, वहां आनंद के अतिरिक्त और कुछ नहीं है। आप प्रत्यक्ष रूप से संसार देख रहे हो, परंतु यह संसार नहीं है, यह ब्रह्म है। आप मटकी, सुराही, घड़ा आदि देखते हैं, परंतु वे सिर्फ शक्लें हैं। उनका वास्तविक स्वरूप मिट्टी ही है, मिट्टी ही उनका आधार है। आप तालाब में लहरें देखते हैं, लहरें क्या है उनके पीछे देखो कि क्या है। उनका आधार पानी ही है। पानी के बिना उन लहरों की कोई सत्ता नहीं है। इसी प्रकार संसार में जो देख रहे हो वह चेतन की ही सत्ता है। नाम व रूप आदि काल्पनिक है। यहाँ कल्प वृक्ष के नीचे संतों के संग में बैठकर इस बात को समझो, ब्रह्म रूपी संसार को समझो। संसार विकारों से भरा हुआ है तथा हम पापी हैं। ऐसा कहने से हमारा उद्धार नहीं होगा। इन विकारों व पापों से स्वयं को दूर करो, स्वयं को पहचानो। नींद में कई दृश्य दिखाई देते हैं, परंतु आंख खुलने पर उन्हें स्वप्न समझते हैं। नींद खुलने पर उन्हें देखने या जानने की इच्छा नहीं होती है। एक अध्यापक नींद में देखता है कि विद्यार्थी सामने बैठे हैं, मैं उन्हें पढ़ा रहा हूं। आंख खुलने पर उसने स्वयं को अकेला पाया, विद्यार्थी आदि नहीं थे, वह वास्तविकता जान गया। वेदांत भी यही सिखाता है कि स्वप्न देखना छोड़ो, वास्तविकता पहचानो। अंधेरे में रस्सी देखकर आप उसे सांप समझते हैं। दूर से यह सब प्रतीत होता है, परंतु पास आने पर रोशनी में देखेंगे कि वह सांप नहीं है, वह वास्तव में रस्सी ही थी। भ्रम दूर होने पर वह रस्सी ही रही। रेगिस्तान में रेत को पानी व लहरों वाला सरोवर समझते हैं, वास्तव में रेत पर सूर्य की किरणें पड़ती हैं। उन्हें पानी समझकर उस ओर जाते हैं तो वहां रेत ही नजर आएगी। जब उसके निकट पहुंच जाते हैं तो पानी नजर नहीं आता है। वास्तव में रेत पर सूर्य की किरणें पानी का आभास करवा रही थी। इसी प्रकार यह संसार भी कुछ नहीं है, वह ब्रह्म की सत्ता ही है। उपनिषद कहते हैं कि ब्रह्म के अतिरिक्त दूसरी कोई सत्ता है ही नहीं। वेद भी कहते हैं कि ब्रह्म के अतिरिक्त दूसरी कोई भी चीज नहीं है, वह अद्वैत प्रत्यक्ष सत्ता ही है। द्वैत क्या है? द्वैत नाम है परपंच का। गहरी नींद में क्या देखते हो, द्वैत या अद्वैत? वहां तुम्हारे अलावा कौन होता है जिसे तुम देखते हो? स्वप्न में सब काल्पनिक होता है। इसी प्रकार जो स्वप्न में है वही जागृत अवस्था में यह सब काल्पनिक है। सुषुप्त में संसार है ही नहीं, उसमें कुछ नहीं है, उसमें सिर्फ द्वैत सत्ता है। छांदोग्य उपनिषद में इसका सुंदर वर्णन किया गया है। वह भूमा परिपूर्ण सच्चिदानंद आनंद ही आनंद है। कुछ लोग कहते हैं कि हम पापी हैं, हम स्वयं को मार देंगे। कुछ फिर जंगलों में जाकर तपस्या करने की बातें करते हैं। इन बातों से क्या होगा? जंगल में जाकर स्वयं को कष्ट देना तमोगुणी तप है, उसकी आवश्यकता नहीं है। सतोगुणी तपस्या करो, वास्तविकता समझो, सच्ची सत्ता को देखो। सब उस ब्रह्म का साक्षात्कार करें जिसके अतिरिक्त कुछ भी नहीं है। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार आदि विकार क्या है? परख कर देखेंगे तो वे कुछ नहीं है। राग व द्वेष की अग्नि जलाती है। ये सब तब तक है जब तक वास्तविकता को नहीं जाना। जब वास्तविकता जानोगे तब सब में चेतन का ही चमत्कार प्रतीत करेंगे। तब कुछ नहीं रहेगा, सब विकार दूर हो जाएंगे। जिसे बेटा समझते हो, जिसे अपनी पत्नी समझते हो, इस कारण उनमें मोह रखते हो, तो वे सब चले जाएंगे। जब उनमें भी चेतन का चमत्कार समझेंगे, जब आपकी वह दृष्टि रहेगी, तब किसी भी ग्राहक को ठग नहीं सकेंगे, किसी से भी द्वेष भाव नहीं कर सकेंगे। इसलिए ऋषि मुनि कहते हैं तत्त्वमसि, तुम वह हो, तुम उसे पहचानो, स्वयं को पहचानो। वह मार्ग है ब्रह्म को पहचानने का
दुखों व कष्टों को हटाने का आप यह शरीर नहीं है, न बुझने वाली ज्योत है। उसे पहचानो, सच्चा आनंद प्राप्त करो। यही है वेद की वाणी, उपनिषदों का सार। धन्यवाद। जय श्री राम।